नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 4 हंसते खेलते गणित का चैप्टर 3। चैप्टर का नाम है प्रातः और सायं। इस वीडियो में हम समय के बारे में जानेंगे और इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको चैप्टर 2 कसरत अंकों की पाठ को पढ़ाया था, उसके सवाल किए थे और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर किए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चैप्टर 3 प्रातः और सायं। यहाँ पर दो बच्चे बैठे हैं, दोनों आपस में बात कर रहे हैं। लड़की कहती है, राजू तुम्हारा जन्मदिन 2 अगस्त को है ना? राजू कहता है हाँ, और आज है 28 जुलाई, बस 3 दिन बाकी हैं, 29, 30 और 1। लड़की कहती है नहीं नहीं, 4 दिन बाकी हैं, 29, 30, 31 और 1। यह महीना तो 31 दिनों का है। राजू कहता है कैसे, महीने में तो 30 दिन होते हैं। लड़की कहती है नहीं राजू, सभी महीनों में 30 दिन नहीं होते, आओ देखें। तो देखिए यहाँ पर एक चार्ट है पूरे 12 महीनों का। जनवरी में होते हैं 31 दिन, फरवरी में 28 दिन, मार्च में 31 दिन, अप्रैल में 30 दिन, मई में 30 दिन, मई में 31 दिन, जून में 30 दिन, जुलाई में 31 दिन, अगस्त में 31 दिन, सितंबर में 30 दिन, अक्टूबर में 31 दिन, नवंबर में 30 दिन और दिसंबर में 31 दिन। इस कैलेंडर को देखकर तालिका भरनी है, महीने का नाम और दिनों की संख्या। तो यहाँ पर देखिए, मैंने जनवरी में 31, फरवरी में 28, मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30 और दिसंबर में 31 दिन लिखे और इन सबको टोटल किया तो कुल महीने हो गए 12 और कुल दिन हो गए 365। अब यहाँ पर है दिए गए कैलेंडर से और अपनी भरी हुई तालिका से देखकर लिखें। प्रश्न है ऐसे कौन से महीने हैं जिनमें 31 दिन हैं? तो वो हैं जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर। फिर है उन महीनों के नाम बताएं जिसमें 30 दिन हैं, वो हैं अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। दिए गए कैलेंडर में फरवरी मास में कितने दिन दिखाए गए हैं? 28 दिन। मंगलवार से शुरू होने वाले महीनों के नाम लिखें, वो हैं सितंबर और दिसंबर। मार्च मास में कितने रविवार आए हैं? 5। इन्हें भी करें। जुलाई और अगस्त दोनों महीनों को मिलाकर कुल कितने सप्ताह बनते हैं? तो वो हैं 8 सप्ताह 6 दिन। एक वर्ष में कुल कितने सप्ताह होते हैं? 52 सप्ताह 1 दिन। एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन। स्वतंत्रता दिवस किस महीने में आता है? ये आता है अगस्त में। गणतंत्र दिवस किस महीने में आता है? जनवरी में। आप बाल दिवस किस महीने में मनाते हैं? नवंबर में। राजू कैलेंडर को देख ही रहा था कि प्रीति आ गई। वह भी कैलेंडर को देखने लगी। पर मेरा जन्मदिन तो 29 फरवरी को आता है, वह कहाँ है? तो यहाँ पर देख मैं बताती हूँ, क्योंकि मेरा जन्मदिन ही 29 फरवरी को है। मेरी माँ कहती है तुम्हारा जन्मदिन 4 वर्ष के बाद धूमधाम से मनाते हैं। अब मेरा जन्मदिन 2016 में मनाया जाएगा, इसके बाद 2020 में। मेरी माँ ने बताया कि लीप वर्ष हर 4 साल के बाद आता है और लीप वर्ष में फरवरी में 29 दिन होते हैं। अब है बर्थडे चार्ट। आप अपना और अपने सभी दोस्तों के जन्मदिन एक चार्ट पेपर पर लिखें। देखो कि किसका जन्मदिन 30 दिन वाले महीने में आता है और किसका 31 दिन वाले महीने में और किसका 28 या 29 दिन वाले महीने में। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है अपना कि क्रम संख्या 1 मुकुल, जन्म तिथि 1/9/2008, महीने में दिन 30,
और ये लीप का वर्ष है। हाँ। किट्टू ने देखा क्रिकेट मैच। किट्टू को यह मालूम है कि 1 अगस्त को शनिवार था। उसे 25 अगस्त को क्रिकेट मैच देखना है। अब वह जानना चाहती है कि 25 अगस्त को कौन सा दिन होगा, परंतु उसके पास यह देखने के लिए कैलेंडर तो नहीं है। वह उंगलियों पर रविवार सोमवार बोलकर गिनना शुरू ही करती है कि उसकी दोस्त मोनी आ गई। मोनी ने बताया एक तरीका। तो यहाँ पर तरीका क्या बताया, ये देखिए, जैसे कि शनिवार, फिर इस तरह से राउंड में, यानी ये होगा 1 2 3 4 5 6 और 7 दिन हो गए। तो 1 अगस्त, इसमें अगर हम 7 जोड़ देंगे तो हमें मिलेगा 8 अगस्त। 8 अगस्त में 7 जोड़ देंगे तो 15 अगस्त, और 15 अगस्त में 7 जोड़ देंगे तो 22 अगस्त। तो इस तरह से हम आगे दिन का पता कर सकते हैं। 1 तारीख को शनिवार तो 7 दिन बाद फिर शनिवार होगा। इसका मतलब है कि 1 + 7 8 तारीख को शनिवार होगा। इसी प्रकार 8 + 7 15 तारीख को शनिवार होगा, तथा 15 + 7 22 तारीख को शनिवार होगा। 23 को रविवार, 24 को सोमवार और 25 को मंगलवार होगा। आगे है, चर्चा करें। आप किसी माह की कोई भी तारीख लेकर देखें, क्या मोनी का बताया गया तरीका सही है? हाँ, मोनी का तरीका सही है। इन्हें भी करें। 1 नवंबर 2013 को शुक्रवार था। उस वर्ष बाल दिवस किस वार को मनाया गया था? तो वो वीरवार को मनाया गया था। 1 जनवरी 2013 को मंगलवार था। उस वर्ष गणतंत्र दिवस किस वार को मनाया गया था? तो हम उसी तरह से करेंगे मोनी की तरह, 1 8 15 22, यानी 22 को मंगलवार है, 23 को बुधवार होगा, 24 को वीरवार होगा, 25 को शुक्रवार होगा और 26 को होगा शनिवार। आओ चक्र को पूरा करें। प्रत्येक मास के ऊपर दिए गए स्थान पर दिनों की संख्या लिखें। तो यहाँ पर वर्ष है 2020। 20 के हिसाब से शुरू करते हैं। जनवरी में 31 दिन, फरवरी में 29 दिन होंगे क्योंकि ये लीप वाला वर्ष है। मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में, अगस्त में 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30 और दिसंबर में 31। अब ये फरवरी में कितने दिन लिखूं? तो फरवरी में हम लिखेंगे 29 दिन। हाँ, यदि लीप वर्ष है तो 29 दिन, और लीप वर्ष नहीं है तो 28 दिन। अब लीप वर्ष क्या होता है? जो वर्ष 4 से भाग हो जाए उसे लीप वर्ष कहते हैं। यानी ये जो 2020 है, इसे 4 से भाग देंगे तो ये पूरा भाग हो जाएगा। इसका मतलब ये लीप का वर्ष है। सोचो और बताओ। सही स्थान पर सही का निशान लगाएं। एक वर्ष में 30 दिन वाले महीनों की संख्या होती है 4। वर्ष में 31 दिनों वाले महीनों की संख्या होती है 7। लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 366। वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं? वर्ष में सप्ताह होते हैं 52। लीप वर्ष में कौन से महीने में दिनों की संख्या 29 होती है? फरवरी में। नीचे दिखाए गए कार्यों में कितना समय लगता है? अनुमान लगाएं और लिखें। जैसे कि देखिए, पहले चित्र में रोटी बना रहे हैं तो आधा घंटा, ब्रश करने में 5 मिनट, कपड़े धोने में 2 घंटे और खेलने में आधा घंटा, नहाने में 10 मिनट, पौधे को पानी देने में 2 मिनट। आगे है, मेरी माँ कहती है मैं नहाने में बहुत समय लगाता हूँ। चलो अच्छा, कुछ ऐसे काम बताएं जिन्हें करने में हमें लगभग 1 मिनट का समय लगता है। जैसे कि जूते के फीते बांधना, मटके से पानी लेकर पीने में, दरवाजे पर ताला लगाने में, खाना खाने में। करें और लिखें कि तुम 1 मिनट में ये क्रियाएं कितनी बार कर सकते हो। तो यहाँ पर क्रियाएं दी गई हैं, जैसे कि गिनती बोलना 1 से 10, तो 20 बार बोल सकते हैं। कोई कम भी बोल सकता है, कोई ज़्यादा भी। ताली बजाना, मैंने यहाँ 55 बार लिखा है, आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। आँख झपकाना 29 बार। आप अपनी ये
एक्टिविटी खुद अपने ऊपर करके देख सकते हैं। उठक बैठक लगाना यहाँ 32 बार लिखा है मैंने। अपना नाम बोलना 18 बार, अपने दोस्तों के नाम बोलना 15 बार और गेंद के टप्पे लगाना 14 बार। आँखों को न झपकाना 18 सेकंड तक। हाथ पर 5 किताबें रखकर खड़े होना 4 मिनट। एक पैर पर कूदना 5 मिनट। बिना बोले बैठना 2 घंटे। एक सांस में गिनती गिनना 1 मिनट। एक पैर पर खड़े होना 6 मिनट। तुम कितनी देर तक यह कर सकते हो? तो तुम भी ट्राई करके देखो। गणित का गृह कार्य करने में लगता है 1 घंटा। लूडो खेलने के लिए 1 घंटा, व्यायाम करने के लिए 1 घंटा, स्कूल के लिए तैयार होने में 1 घंटा, स्कूल से घर आने में 1 घंटा। कुछ ऐसे काम बताएं जिन्हें करने में तुम्हें लगभग 1 घंटा लगता है। तो यहाँ पर मैंने बता दिए। अब आगे अब बताएं इन कामों को करने में घंटे से ज़्यादा समय लगता है या कम। जैसे कि सब्जी काटने में 1 घंटे से कम समय लगता है। पेड़ पर चढ़ने में 1 घंटे से कम समय लगता है। स्कूल का गृह कार्य करने में 1 घंटे से ज़्यादा। मम्मी पापा को खाना बनाने में 1 घंटे से ज़्यादा समय लगता है। और दोस्तों के साथ खेलने में भी 1 घंटे से ज़्यादा समय लगता है। रुकना मेरा काम नहीं। आज मैंने 20 मिनट तक टीवी देखा। मैंने केवल 8 मिनट टीवी देखा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुमने मुझसे ज़्यादा देर तक टीवी देखा है। तुमने 40 मिनट तक टीवी देखा है। वो कैसे भैया? जब मैंने टीवी देखना शुरू किया था तब घड़ी में 9 बजे थे। मैंने टीवी बंद किया तब घड़ी में मिनट वाली सुई 8 पर थी, तो यह 9:08 नहीं हो गए। अब आगे क्या तुम इस घड़ी में से ये छोटे निशान देख रही हो? 12 से 1 तक 5 निशान हैं, 2 तक 10 निशान हैं और 3 तक 15। घड़ी की मिनट वाली सुई 1 मिनट में 1 और 5 मिनट में 5 निशान पार करती है। इस तरह 12 से 8 तक 40 निशान हैं, इसलिए यह 9:40 को प्रदर्शित करती है। अच्छा, अब मैं समझी कि घड़ी की मिनट वाली सुई जिस भी अंक पर होती है उसे हम 5 से गुना कर देते हैं। वाह, यह तो 5 के पहाड़े की तरह है। क्या तुम बता सकते हो कि इन घड़ियों में कितना समय हुआ है? तो पहली जो घड़ी है उसमें समय हुआ है 10:05। दूसरी घड़ी में 5:40 और तीसरी घड़ी में 9:10। दी गई घड़ियों में सुइयां बनाकर नीचे लिखे समय दर्शाएं। तो समय लिखा है 3:10, तो मैंने इस तरह से बनाई है। 4:20, 8:50, 11:15, 1:40 और 6:30 है या 5:30 है। ये दी गई घड़ियों में मिनट वाली सुई में कितना समय लगेगा? 2:30 यानी 2:30 से 2:45 होने में, तो 15 मिनट। इधर देखिए 5:40 से 6 बजने तक 20 मिनट लगेंगे। दी गई घड़ियों में समय दर्शाएं। तो यहाँ पर देखिए 7:20 बाद का समय यहाँ पर बताया मैंने। 8:30 से 10 मिनट पहले का समय, 5:45 बाद का समय। आगे हैं क्रियाकलाप। मुंह में चम्मच रखो, उसमें एक नींबू रखो। अब चलो देखें कि आप कितनी देर तक ऐसा कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा है 3 मिनट तक ऐसा कर सकते हैं। यदि यही खेल सिर पर लोटा रखकर भी करें, दोनों हाथों में एक एक चम्मच लेकर उसमें एक एक नींबू रखकर आप कितनी देर तक चल सकते हो? आधा मिनट। पूर्वाह्न और अपराह्न। दीदी एक दिन में तो 24 घंटे होते हैं और घड़ी में तो केवल 12 तक ही गिनती है, फिर बाकी के घंटे कहाँ गए? तुमने बिल्कुल ठीक कहा मोनू। इन दोनों घड़ियों को देखो, क्या समय में कोई अंतर है? अब इन दोनों चित्रों को देखो और सोचो कि इन दोनों घड़ियों के समय में क्या अंतर है। हाँ, एक घड़ी सुबह के 6 बजे का समय दिखा रही है और दूसरी शाम के 6 बजे का, क्योंकि एक चित्र में ये बच्चा सुबह के लिए उठ रहा है यहाँ पर, और दूसरे चित्र में यहाँ पर बच्चे शाम को 6 बजे खेल रहे हैं। आगे है यहाँ पर दिखाया गया चित्र में, ये दोपहर के 12 के बाद जो समय आधी रात तक होता है वो होता है अपराह्न, और रात के 12 बजे से दिन के 12 होते हैं वो होता है पूर्वाह्न। तो कुछ समझे मोनू? घड़ी की सुइयां 24 घंटे अर्थात एक दिन में 2 चक्कर लगाती हैं और इस तरह 12 + 12 24 घंटों का समय दिखाती हैं।
सुबह के समय को हम पूर्वाह्न और दोपहर के बाद के समय को अपराह्न दर्शाते हैं। आओ इन्हें भी करें। साय के 5 बजे अपराह्न, प्रातः के 3 बजे पूर्वाह्न, रात्रि के 9 बजे अपराह्न, साय के 6:35 अपराह्न, रात्रि के 2 बजे पूर्वाह्न, प्रातः के 9:15 पूर्वाह्न, प्रातः के 5 बजे पूर्वाह्न, साय के 10:15 बजे अपराह्न, सुबह के 8:10 पूर्वाह्न, रात्रि के 12 बजे अपराह्न, प्रातः के 9:40 पूर्वाह्न, दोपहर के 12 बजे अपराह्न। इसी तरह यहाँ पर अपना लिखना है। सोमवार को जैसे आप कौन सा नाटक देखते हैं, डोरेमोन, कब से कब तक? 7 बजे से 8 बजे तक। कितना समय लगता है? 1 घंटा। मंगलवार को मोटू और पतलू 6 बजे से 7 बजे तक, देखने में समय लगा 1 घंटा। बुधवार को देखते हैं ऑगी और कॉकरोच 6:30 से 7 बजे, समय लगा आधा घंटा। वीरवार को देखते हैं डोरेमोन 7 बजे से 8 बजे तक, 1 घंटा। मेरे साथ मिलकर आप भी इस तालिका को भरें। टीवी तो आप सभी देखते हो ना। अब है क्रिकेट मैच। भैया ये अपना क्रिकेट मैच कब ख़त्म होगा? ये तो 25 सितंबर को शुरू हुआ था, आज 28 सितंबर है और यह कल ख़त्म होगा, यानी कि 29 सितंबर को। ओह, यह तो मैच 25 सितंबर से 29 सितंबर तक चलेगा। इसका मतलब है 4 दिन चलेगा। मेरा प्रिय विद्यालय, ये हमारे स्कूल में क्या हो रहा है? यहाँ पर 2 नए कमरे बनेंगे। बच्चों अभी तो इसे बनने में बहुत समय लगेगा। मैडम हम कब से नए कमरे में बैठेंगे? क्या 2 सप्ताह में बन जाएगा? मैडम क्या 1 महीना लगेगा? नहीं, इससे भी ज़्यादा समय लगेगा। कमरों को बनाने में होने वाले हर काम को पलक ने इस प्रकार नोट किया। किस तरह से? 3 अगस्त को नींव की खुदाई शुरू हुई, 10 अगस्त को नींव तैयार हुई, 15 अगस्त को मिट्टी डाली गई, 16 अगस्त को दीवारें बननी शुरू हुई और दरवाजे की चौखट भी लगाई गई। 21 अगस्त आज खिड़कियों की चौखटें लगाई गईं। 18 सितंबर को लेंटर डाला गया, 10 अक्टूबर को लेंटर खोला गया, 27 अक्टूबर को लिपाई का काम पूरा हुआ, 11 नवंबर को कमरों के फर्श डाले गए और बिजली फिटिंग का काम शुरू हुआ, 22 नवंबर को बिजली की फिटिंग पूरी हुई, 25 नवंबर को खिड़कियां और दरवाजे लगाए गए, 2 दिसंबर को सफ़ेदी का कार्य, रंग रोगन का काम पूरा हुआ। कमरों की नींव की खुदाई से लेकर लेंटर डालने तक का कितना समय? तो अगस्त के 29 दिन जमा सितंबर के 18 दिन, ये हुए 47 दिन। लेंटर कितने दिनों बाद खोला गया? 22 दिन बाद। बिजली की फिटिंग का काम फर्श बनने के कितने दिनों बाद पूरा हुआ? 11 दिनों बाद। स्वतंत्रता दिवस के कितने दिनों बाद खिड़कियों की चौखट लगाई गई? 5 दिन बाद। कमरे कितने दिनों में बनकर तैयार हो गए? 121 दिनों में तैयार। अब आगे है आओ परखें। दिए गए पैटर्न को आगे बढ़ाएं। 435, 445, 455, आगे आएगा 465, 475, 485, 495 है, फिर 900, 875, 850, 825। यहाँ पर 25-25 कम किए गए हैं, तो यहाँ आएगा 800, 775, 750, 725। अब तीसरे में है 13, 26, 39। 13 का पहाड़ा है, 13 चौके 52, 65, 78, 91 और 104। दी गई संख्याओं को अवरोही, आरोही और अवरोही क्रम में लिखें। तो यहाँ पर पहले हम आरोही क्रम में लिखेंगे, तो पहले आएगा सबसे छोटा यानी कि 8, 1 नंबर, उसके बाद 27 2 नंबर, फिर उसके बाद 95 3 नंबर, 139 4 नंबर, 165 5 नंबर और 4375 ये आएगा छठे नंबर पर। अब अवरोही क्रम में सबसे पहले हम लिखते हैं बड़ी रकम को, तो बड़ी रकम हमारे पास है ये 2734, फिर उसके बाद है 2473, फिर उसके बाद है 2374 तीसरे नंबर पर, और चौथे नंबर पर है 2347। तो ये हो गया हमारा आरोही क्रम और ये हो गया अवरोही क्रम। अब आगे हैं उन महीनों के नाम लिखें जिनमें लगातार 31 दिन होते हैं, वो हैं जुलाई और अगस्त। 4 महीनों के नाम लिखें जिसमें 30 दिन होते हैं, वो अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर।
उन महीनों के नाम लिखे जिनमें 28 या 29 दिन होते हैं। फरवरी। यदि 1 नवंबर को रविवार हो तो बताओ कौन कौन सी तारीख को रविवार होगा। तो वो होगा 1, 8, 15, 22 और 29 को। दी गई तालिका में पूर्वाह्न या अपराह्न लिखें। तो साय के साथ अपराह्न, प्रातः के पूर्वाह्न, रात्रि के अपराह्न, रात्रि 4 बजे अपराह्न, प्रातः 10 बजे पूर्वाह्न। अब नीचे दी गई संख्याओं को शब्दों में लिखें। 34, 842, 2926, 7804, फिर 10,309, फिर 58,005। आगे है दी गई संख्याओं को अंकों में लिखें। तो अंकों में है 972, 20,001, 4,839, 97,007 और 7,599। छूटी हुई संख्या लिखें। 972 यहाँ आएगा 973, 974, 3,805, 3,806, 3,807, 10,000, 10,001, 10,002, 9,087, 9,086, 9,085, 7,059, 7,058, 7,057। अब हम इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर करेंगे। प्रश्न 1, एक वर्ष के कैलेंडर में 31 दिन वाले कितने महीने आते हैं? इसका सही उत्तर है घ 7। प्रश्न 2, एक साल में 30 दिन वाले कितने महीने आते हैं? इसका सही उत्तर है क 4। प्रश्न 3, स्वतंत्रता दिवस किस महीने में आता है? इसका सही उत्तर है ख अगस्त। प्रश्न 4, गणतंत्र दिवस किस महीने में आता है? इसका सही उत्तर है क जनवरी में। प्रश्न 5, लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? इसका सही उत्तर है घ 366 दिन। प्रश्न 6, एक वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं? 52 सप्ताह, यानी घ उत्तर सही है। प्रश्न 7, लीप वर्ष के कौन से महीने में दिनों की संख्या 29 होती है? इसका सही उत्तर है ख फरवरी में। प्रश्न 8, 24 घंटों या एक दिन में सुई घड़ी की सुई कितने चक्कर लगाती है? इसका सही उत्तर है ख 2 बार। प्रश्न 9, पूर्वाह्न के लिए अंग्रेजी में क्या शब्द होता है? इसका सही उत्तर है क AM। प्रश्न 10, अपराह्न के लिए अंग्रेजी में क्या शब्द उपयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर है घ PM। प्रश्न 11, मध्य रात्रि 12 बजे से दोपहर 12 बजे तक के समय को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर है क पूर्वाह्न। प्रश्न 12, दोपहर 12 बजे से मध्य रात्रि 12 बजे तक के समय को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर है घ अपराह्न। प्रश्न 13, प्रातः 5 बजे को क्या कहेंगे? इसका सही उत्तर है क 5 बजे पूर्वाह्न। प्रश्न 14, साय 5 बजे को क्या कहेंगे? इसका सही उत्तर है घ 5 बजे अपराह्न। प्रश्न 15, आपने ऐसा काम बताना है जिसमें आपको ज़्यादा समय लगता है। तो इसका सही उत्तर है घ नहाना। प्रश्न 16, किस काम को करने में 1 घंटे से ज़्यादा समय लगता है? इसका सही उत्तर है ग मम्मी को खाना बनाने में। तो यहाँ पर हमारा ये पाठ पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको चैप्टर 4 वस्तुएं कुछ ऐसी दिखती हैं पाठ के सम्स को सॉल्व करवाऊंगी और उसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।